नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मतलबी लोगों से कैसे बचें। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि इस दुनिया में हर किसी के साथ अच्छे लोग और मतलबी लोग भी होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, मतलबी लोगों की पहचान करना विशेष रूप से आज के जीवन में एक महत्वपूर्ण कौशल है। यह वे लोग होते हैं जो अपने ही हित के लिए हर प्रकार के उपाय करते हैं, चाहे दूसरों को चोट पहुंचाना पड़े या झूठ बोलना पड़े। इन्हें पहचानना और उनसे दूर रहना जीवन में संतुष्टि और शांति के लिए आवश्यक है। मतलबी लोगों की पहचान करने के लिए हमें उनके व्यवहार, बोलचाल और कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। वे अक्सर अपने लाभ के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं और उनके साथ बनाए रिश्तों को अपने फायदे के लिए ही बरकरार रखते हैं। इस तरह के लोग अक्सर चालाकी से अपनी चाल चलते हैं और विशेष रूप से दूसरों को धोखा देने का प्रयास करते हैं। एक उदाहरण के रूप में, एक आदमी ने अपने दोस्त से ऋण के लिए अपील की। उसने दोस्त को बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि वह आर्थिक मुश्किल में है और उसे इस ऋण की जरूरत है। उसका दोस्त उसे ऋण देने को तैयार हो गया, लेकिन बाद में पता चला कि उस आदमी ने पहले से ही धनी होने के बावजूद ऐसा किया था क्योंकि वह उसके संपत्ति को निकालने की चाल चल रहा था। यहाँ यह आदमी एक मतलबी व्यक्ति था जो अपने अधिकार के लिए अपने दोस्त को धोखा देने की कोशिश की थी। इसके अलावा मतलबी लोग अक्सर झूठ बोलते हैं और दूसरों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। वे आपको अपने स्वार्थ के लिए झूठे वादों में फंसा सकते हैं और आपके विश्वास को टूटने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए हमें उनके वचनों को हमेशा सत्यापित करने की आवश्यकता होती है और उनकी बातों पर आधिकारिक रूप से न जानें। आखिरकार मतलबी लोग अक्सर आपके साथ सहयोग करने का दिखावा करते हैं, लेकिन वास्तव में वे आपके हित के लिए नहीं होते हैं। उनकी पहचान करना और उनसे दूरी बनाए रखना जीवन में खुशहाली और संतुष्टि के लिए आवश्यक है। इस प्रकार मतलबी लोगों की पहचान करना जीवन में साथी बनाने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है। यह हमें अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने में मदद करता है और हमें उन लोगों से दूर रहने का साहस देता है जो हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं। दूसरी बात, मतलबी लोगों से दूरी बनाए रखना जीवन में खुशहाली और संतुष्टि के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। भगवान कृष्ण ने भी अपने उपदेशों में इसे महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने कहा है, विवादित और मतलबी लोगों के संग नहीं बैठना चाहिए। इससे स्पष्ट है कि हमें अपने जीवन में ऐसे लोगों को शामिल नहीं करना चाहिए जो हमें नकारात्मकता में धकेलने का प्रयास करते हैं। मतलबी लोग अक्सर हमारे जीवन में असुरक्षा और संतरास का कारण बनते हैं। वे हमें अपने अधिकारों को हथियाने की कोशिश करते हैं और हमें दुर्बल बनाने का प्रयास करते हैं। इसलिए हमें उनसे दूर रहना आवश्यक होता है ताकि हमारे जीवन में शांति और समृद्धि का माहौल बना रहे। एक उदाहरण के रूप में, एक व्यक्ति को अपने साथ काम करने का ऑफर दिया गया। उसने ध्यान से सोचा और उसे स्वीकार कर लिया, लेकिन बाद में पता चला कि उसका सहयोगी उसे सिर्फ अपने लाभ के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा था। उसने उसके साथ काम करने में सकारात्मकता का दिखावा किया था, लेकिन वास्तव में उसने उसके साथ धोखा किया। यहाँ यह व्यक्ति एक मतलबी था जो अपने लाभ के लिए अपने साथी को धोखा देने की कोशिश की थी। इसके अलावा मतलबी लोग अक्सर हमें अपनी चालाकी से धोखा देने की कोशिश करते हैं। वे हमें अपने वादों में फंसा सकते हैं और हमें अपने हित की बजाय अपने लाभ के लिए प्रयास कर सकते हैं। इसलिए हमें उनकी चालाकी से सतर्क रहना चाहिए और उनसे दूरी बनाए रखना चाहिए। आखिरकार मतलबी लोग हमें अपने अधिकारों को समझने और स्वार्थ पर लोगों से दूर रहने की महत्वपूर्णता को सिखाते हैं। हमें उनसे दूर रहकर अपने जीवन को सकारात्मक और सत्यापित बनाने का प्रयास करना चाहिए। इससे हमारा जीवन सुखमय और आत्मसात होता है और हम अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तीसरी बात, सक्रिय रहना मतलबी लोगों से बचने के लिए एक अहम उपाय है। इसका मतलब है कि हमें उनकी चालों को समझने के बजाय सक्रियता से प्रतिक्रिया करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने भी अपने उपदेशों में कहा है, आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए हमें सक्रिय रहना चाहिए ताकि हम अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें और मतलबी लोगों से बच सकें।
सक्रिय रहना का मतलब है कि हमें उनके कार्यों और बोलचाल पर ध्यान देना चाहिए और उनके खिलाफ उचित कदम उठाना चाहिए। यदि हम उनकी चालाकी और धोखाधड़ी को पहचानते हैं तो हम उनके प्रभाव से बच सकते हैं और अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। एक उदाहरण के रूप में, एक व्यक्ति को एक निवेश संबंधी योजना के लिए आमंत्रित किया गया। उसने ध्यान से योजना की जांच की और पाया कि यह एक धोखाधड़ी थी। योजना उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी और उसके पैसे को खो देने का संदेश था। इसने सक्रिय रहकर योजना की चालाकी को पहचाना और अपने पैसों की सुरक्षा की। इस प्रकार उसने मतलबी लोगों से बचने में सक्षमता प्रदर्शित की। इसके अलावा सक्रिय रहने से हम अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं और मतलबी लोगों के प्रभाव से बच सकते हैं। अगर हम उनकी चालाकी को पहचानते हैं और उचित कदम उठाते हैं तो हम अपने अधिकारों को सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा सक्रिय रहना चाहिए और मतलबी लोगों के प्रभाव से बचने की क्षमता को विकसित करना चाहिए। आखिरकार, सक्रिय रहना हमें अपने अधिकारों की रक्षा करने में सहायक होता है और हमें मतलबी लोगों से बचाव करने में मदद करता है। हमें उनकी चालाकी को पहचानने के लिए सक्रिय रहना चाहिए और उनके खिलाफ उचित कदम उठाना चाहिए। इससे हम अपने जीवन को सुरक्षित और सुखमय बना सकते हैं। चौथी बात, हमें अपने संज्ञान को बढ़ाना है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो हमें मतलबी लोगों से बचाव में मदद कर सकता है। अक्सर हमें मतलबी लोगों की बातों में फंस जाते हैं क्योंकि हम उनकी झूठी भाषा में विश्वास कर लेते हैं। इसलिए हमें अपने संज्ञान को बढ़ाने के लिए जागरूक और सतर्क रहना चाहिए। मतलबी लोग अक्सर अपने हित के लिए हमें झूठे वादों में फंसाने का प्रयास करते हैं। वे हमें धोखा देने की कोशिश कर सकते हैं और हमें अपने हित के लिए हानि पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमें उनकी बातों को सत्यापित करने के लिए अपने संज्ञान को बढ़ाना आवश्यक है। एक उदाहरण के रूप में, एक व्यक्ति को एक निवेश संबंधी योजना के लिए आमंत्रित किया गया। योजना उसको अच्छी लगी और वह उसमें निवेश करने का निर्णय कर लिया। लेकिन बाद में पता चला कि योजना एक धोखाधड़ी थी और उसका पैसा खोने का संदेश था। इसने अपने संज्ञान को बढ़ाते हुए योजना की चालाकी को पहचाना और अपने पैसे की सुरक्षा की। इस प्रकार वहने अपने संज्ञान को बढ़ाकर मतलबी लोगों के प्रभाव से बचा। इसके अलावा सत्यापित और जागरूक संज्ञान हमें अपने अधिकारों की रक्षा करने में सहायक होता है। अगर हम अपने संज्ञान को बढ़ाते हैं तो हम अपने आसपास के खतरों को पहचान सकते हैं और उनसे बच सकते हैं। इसलिए हमें अपने संज्ञान को बढ़ाने के लिए सतर्क रहना चाहिए और उनकी चालाकी को पहचानने का प्रयास करना चाहिए। आखिरकार, चौथी बात, संज्ञान को बढ़ाना हमें मतलबी लोगों के प्रभाव से बचने में मदद करता है। हमें उनकी झूठी भाषा में विश्वास करने के बजाय अपने संज्ञान को मजबूत करना चाहिए। इससे हम अपने जीवन को सुरक्षित और सत्यापित बना सकते हैं और मतलबी लोगों के प्रभाव से बच सकते हैं। पांचवी और अंतिम बात, मतलबी लोगों से दूर रहने के लिए अपने आत्मविश्वास को मजबूत करना है। यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हमारा आत्मविश्वास मजबूत होता है तो हम मतलबी लोगों के प्रभाव को अच्छे से सामने कर सकते हैं। भगवान कृष्णा ने भी अपने उपदेशों में आत्मविश्वास को महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने कहा है, संपूर्ण उत्कृष्टता आत्मविश्वास से प्राप्त होती है। अपने आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए हमें अपनी क्षमताओं और प्रतिभाओं पर विश्वास करना चाहिए। हमें अपनी क्षमताओं को समझना और उन्हें सही दिशा में उपयोग करना चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। एक उदाहरण के रूप में, एक व्यक्ति को नई नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। उसने पहले इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से की और उसके आत्मविश्वास में खूब विश्वास किया। जब वह इंटरव्यू में पहुंचा तो उसने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और अपने आत्मविश्वास को दिखाया। अंत में उसे नौकरी मिल गई और वह अपने आत्मविश्वास की बढ़त के साथ सफलता की ओर बढ़ा। इस प्रकार उसने मतलबी लोगों के प्रभाव से बचने के लिए अपने आत्मविश्वास को मजबूत किया। अपने आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए हमें अपने गलतियों से सीखना चाहिए। गलतियों से सीखना हमें अपने आत्मविश्वास को और भी मजबूत बनाता है और हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में और भी निष्क्रिय बनाता है। इसके अलावा सकारात्मक और उत्साही माहौल में रहने से भी हमारा आत्मविश्वास मजबूत होता है।
यदि हम सकारात्मकता के साथ अपने काम को करते हैं और उसमें उत्साह और संजीवनी लाते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास स्वभावतः मजबूत होता है। आखिरकार, पांचवी और अंतिम बात, हमें अपने आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना चाहिए। हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए उत्साह और सकारात्मकता के साथ काम करना चाहिए। इससे हम मतलबी लोगों के प्रभाव से बच सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो दोस्तों, यह थे कुछ टिप्स मतलबी लोगों से कैसे बचें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।